है। और वेद का जो सबसे अंतिम हिस्सा है और जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो क्या है? उपनिषद है। अब एक उपनिषद का एक और नाम भी है, क्योंकि ये वेद के अंतिम हिस्से हैं, इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई बोले वेदांत, तो आपको किसके बारे में समझना है? उपनिषद के बारे में ही, क्योंकि उपनिषद का ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत। क्योंकि वेद के कौन से हिस्से हैं? अंतिम हिस्से हैं। और हर वेद के अपने अपने क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं। ठीक है, ये जो हमने 4 हिस्से बताए हैं वो हर वेद के होते हैं। जैसे देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, और आपने वो फ्रेज़ ज़रूर सुना होगा अपने जीवन में कभी न कभी, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। देखिए, कुछ लोग इतने तेज बुद्धि के होते हैं कि 2 लाइनों के बीच में, जैसे एक लाइन ये लिखा हुआ है, एक ये दूसरा लाइन लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में भी क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। और मोटी बुद्धि के लोग ये समझ भी नहीं पाते हैं कि 2 लाइनों के बीच में कोई कैसे पढ़ सकता है? तो लाइन होगा वही तो पढ़ेंगे। पर अब इसका भाव समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ लोग लाइन में जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच में जो लिखा हुआ, जो बातें नहीं कही गई हैं, वो भी क्या कर लेते हैं? वो समझ लेते हैं। तो ऐसे ही जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लोग ऐसे देखते हैं दुनिया को, उसे हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। और इसी तरह से दुनिया को देखना और देख देख कर जो बातें हमने समझी हैं, महसूस की है, उन सब बातों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? दर्शन में करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में संस्कृत साहित्य को पढ़ना शुरू किया था, और आपके बुक में जो 14 चैप्टर्स दिए हुए हैं, हमने उन सबका एक एक करके सार समझा था। और फिर हमने आपको कहा था कि हम डिटेल में इन सारे चैप्टर्स को बाद में पढ़ेंगे। तो आज से हम उन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, और आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को क्या करना है? देखना है। तो शुरू करें आज की क्लास को। चलिए, अभी अगर आपको ध्यान होगा, वैसे ध्यान तो होता नहीं है, पर अगर आपको ध्यान होगा तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर्स है जो हमें पढ़ना है, वो कौन सा चैप्टर्स है? मंगलम। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों को चैप्टर्स का नाम तो ध्यान है। देखिए, तो हमें जो सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ना है वो कौन सा चैप्टर्स है? मंगलम। अब देखिए, जब हम ऑफलाइन की क्लासेस करते हैं तो वहाँ पे हम मंगलम को क्या करते हैं? थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि मंगलम पाठ में क्या है? दरअसल बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, और उन मंत्र को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम के टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो वो मंत्र याद रहते हैं। और पर आपका एग्ज़ाम अभी आ ही गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे? इन मंत्रों को ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए हम मंगलम पाठ से क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन में सिर्फ वही वजह होती है कि हम पहले पढ़ते हैं, बाद में भूलने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? उस चैप्टर्स को बाद में पढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर्स है और जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? मंगलम चैप्टर्स है। अभी अगर आपको पिछली क्लास ध्यान होगी तो हमने आपसे कहा था कि मंगलम जो चैप्टर्स है वो पूरा का पूरा जिस चीज़ पे आधारित है वो क्या है? उपनिषद। और फिर हमने आपसे कहा था कि अगर हमें उपनिषद को समझना है तो उसके लिए हमें दर्शन को समझना क्या है? आवश्यक है। बिना दर्शन को समझे हम उपनिषद को नहीं समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। और वैसे भी हमें जब शास्त्रकार चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाकायदे दर्शन का नाम भी लिखा हुआ है, कौन कौन सा दर्शन है। तो अगर दर्शन को समझे बिना उपनिषद को हम नहीं समझ सकते, शास्त्रकार चैप्टर्स को नहीं समझ सकते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा दर्शन या फिर जिसको हम फिलोसफी कहते हैं उसको थोड़ा समझ ले, पढ़ ले, क्योंकि हमें एक बार ही मौका मिला है। और मुझे नहीं पता कि आप आगे दर्शन पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे। तो अभी मौका मिला है तो हम थोड़ा काम भर के क्या करते हैं? दर्शन को समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ऐसा कोशिश करेंगे, बस थोड़ी थोड़ी बातें क्या करेंगे? दर्शन का हम समझेंगे जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। नहीं तो दर्शन पढ़ने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो मन है वो कमंडल कमंडल होने लगता है कि झोली उठाओ और चल दो। तो हम बस काम की चीज़ें क्या करेंगे? दर्शन में समझेंगे। अब देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम दर्शन या फिलॉसफी क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उपनिषद को हम बिना फिलॉसफी के समझे नहीं समझ सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय दर्शन का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा बिंदु है, वो हम उपनिषद को ही क्या करते हैं? मानते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको? और फिर जब हम शास्त्रकार चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी दर्शन का जिक्र है। जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? आपको बताएंगे। तो समझ में आ रहा है आपको कि पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा सा दर्शन को समझेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आज की क्लास में हम मंगलम चैप्टर्स को ना पढ़ें, कल की क्लास में पढ़ेंगे, पर हम पहले चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दर्शन को समझ लें।
शुरू करें अब। चलिए देखिए, दो शब्द है, एक तो है दर्शन और दूसरा जो शब्द है वो है फिलॉसफी। देखिए दर्शन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। दरअसल ये दोनों के दोनों जो शब्द है वो एक दूसरे के अनुवाद हैं। फिलॉसफी का हिंदी क्या होता है, दर्शन, और दर्शन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। पर सबसे खास बात क्या है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे का अनुवाद होते हुए भी इन शब्दों के अर्थ में क्या है, अंतर है। और कैसे अंतर, अभी इस बात को भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए दर्शन का अंग्रेजी फिलॉसफी भले ही हम कहते हो, पर दोनों शब्दों में क्या है, अंतर है। देखिए दर्शन शब्द भारतीय परंपरा की देन है, और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि दर्शन का विकास सबसे पहले हमारे देश में ही हुआ था, मतलब भारत में ही हुआ था। और ये जो फिलॉसफी, जो अंग्रेजी का शब्द है, वो यूरोप वालों की देन है, मतलब ग्रीक और लैटिन जैसे शब्दों से कहा हुआ ये बना हुआ है। अब देखिए दर्शन का अगर हम मतलब समझे कि दर्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसा कहते हैं कि दर्शन है वो संस्कृत एक धातु से बना हुआ है। संस्कृत के किस धातु से बना है, तो वो धातु क्या है, दृश्य धातु। और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखिए आपने संस्कृत में बहुत सारे धातु पढ़े होंगे। जैसे एक तो होता है पठ धातु, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। जैसे एक होता है लिख धातु, लिख का मतलब क्या होता है, लिखना। उसी तरह से जो दर्शन शब्द है वो जिस धातु से बना हुआ है वो क्या है, दृश्य। और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। अब देखिए देखते तो हम सब है, जैसे हम भी आपको अभी देख ही रहे हैं, और आप लोग भी हमें क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। पर हम ये नहीं कहते हैं कि आप दार्शनिक हैं, या फिर हम ये नहीं कहते हैं कि हम दार्शनिक हैं। समझ में आ रहा है आपको बातें, कि दर्शन शब्द किससे बना हुआ है, दृश्य धातु से। और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। और हर व्यक्ति देखता है, अगर हम उसको छोड़ दें जिनके पास आँख नहीं है, नेत्र नहीं है, जो नेत्र विहीन है, उसके अलावा हर व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को देखता ही है। पर हम सबको दार्शनिक नहीं कहते हैं, क्योंकि देखना भी कई लेवल्स पे होता है। और जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, जो गहरे बुद्धि के लोग क्या होते हैं, देख पाते हैं। जिससे एक बड़ा अच्छा शेर है। देखिए मोटी बुद्धि के जो लोग होते हैं, अगर वो किसी को हंसते हुए देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि वो इंसान बड़ा खुश होगा, बड़ा खुश लग रहा है। पर गहरे बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, उसी बात पे, उसी स्थिति पे क्या करते हैं, एक शायरी बोल देते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो वो इस तरह का शेर बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि वो ऐसी चीज़ों को भी देख पा रहे हैं जिनको हम सामान्य नज़र से नहीं देख सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसे नज़र से देखता है मतलब अलग नज़र से, जिससे आम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति क्या हो गया, दार्शनिक हो गया है। इसकी प्रवृत्ति किसके जैसे हो गई है, दार्शनिक जैसे हो गई है। इसे देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, और आपने वो फ्रेज़ ज़रूर सुना होगा अपने जीवन में कभी न कभी, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। देखिए कुछ लोग इतने तेज बुद्धि के होते हैं जो दो लाइनों के बीच में, जैसे एक लाइन ये लिखा हुआ है, एक ये दूसरा लाइन लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में भी क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। और मोटी बुद्धि के लोग ये समझ भी नहीं पाते हैं कि दो लाइनों के बीच में कोई कैसे पढ़ सकता है, जो लाइन होगा वही तो पढ़ेंगे। पर अब इसका भाव समझ में आ रहा होगा आपको, कि कुछ लोग लाइन में जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ते हैं, और उन दोनों के बीच में जो लिखा हुआ, जो बातें नहीं कही गई है, वो भी क्या कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। तो ऐसे ही जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लोग ऐसे देखते हैं दुनिया को, उसे हम क्या कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। और इसी तरह से दुनिया को देखना, और देख देख कर जो बातें हमने समझी है, महसूस की है, उन सब बातों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, दर्शन में करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर दें, ठीक है। देखिए दो शब्द है, एक तो है दर्शन और दूसरा क्या है, फिलॉसफी। हालांकि दर्शन को पढ़ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी गहरा विषय है। अब देखिए दर्शन जिस शब्द से बना हुआ वो क्या है, दृश्य धातु से बना हुआ है। और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। अब देखिए देखता हर व्यक्ति है, पर हम सबको दार्शनिक नहीं मानते। सिर्फ उसी को दार्शनिक मानते हैं जो काफ़ी गहरी नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, जो सबसे अलग नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। दार्शनिक, समझ में आ रहा है बात। चलिए, और अगर उन लोगों ने जिस तरह से दुनिया को देखा है, समझा है, उन सब बातों को हम कहाँ पढ़ते हैं, दर्शन में पढ़ते हैं। और अभी एग्जाम्पल से भी इस बात को समझेंगे।
पर फिलहाल अभी हमारे सामने दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ, फिलॉसफी। अब देखिए फिलॉसफी जो शब्द है वो किन लोगों ने रचा है, दिया है, तो यूरोप के लोगों द्वारा ये शब्द क्या निर्मित किया गया है। अब देखिए फिलॉसफी ऐसा कहते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है फिलो और दूसरा है सोफिया। आपने सोफिया का नाम ज़रूर सुना होगा। आजकल यूरोप में एक बड़ा सा रोबोट भी फेमस है और उस रोबोट का नाम क्या रखा गया है, सोफिया। तो पहला शब्द क्या है, फिलो, और दूसरा शब्द क्या है, सोफिया। ठीक है, फिलो का मतलब होता है लव, या फिर जिसको हम प्यार या फिर प्रेम कहते हैं, और सोफिया का मतलब क्या होता है, विजडम, या फिर उसको हम ज्ञान भी कह सकते हैं। हालांकि ज्ञान और विजडम में क्या होता है, फ़र्क होता है। तो फिलोसफी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से, एक तो फिलो और दूसरा सोफिया। फिलो का मतलब क्या होता है, लव या फिर प्यार, और सोफिया का मतलब क्या होता है, विजडम, मतलब ज्ञान से अगर किसी को प्यार हो जाए तो वैसे ही व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं। जिसको दिन रात पढ़ने में ही मन लगता हो, हमेशा अपने मन में नई नई जिज्ञासाएं रखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दार्शनिक या फिर फिलोसोफर कहते हैं। इसे आपने कभी न कभी सुकरात का नाम ज़रूर सुना होगा, और सुकरात ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि संतुष्ट सुअर होने से अच्छा असंतुष्ट मनुष्य होना है। कि आपने कभी सुअर को देखा है, वो कीचड़ में पड़ा रहता है एकदम ऐसे गंदगी में, पर फिर भी वो अपने जीवन में क्या होता है, संतुष्ट होना है। तो अगर हमें संतुष्ट ही होना है तो सुअर में पैदा होते भाई, इंसान क्यों बन गए हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि संतुष्ट सुअर होने से अच्छा क्या है, असंतुष्ट मनुष्य होना। और असंतुष्ट मनुष्य क्या होता है, जिसको हर एक सवाल का जवाब नहीं पता होता है, जो ढूंढ रहा होता है हर एक सवाल का जवाब। समझ में आ रहा है। तो भले ही ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग है, पर आपको इन दोनों में समानता भी साथ साथ में पता चल रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको बातें। चलिए अब देखिए फिलॉसफी के बारे में एक बड़ी अच्छी लाइन कही जाती है, और वो लाइन क्या है, देखिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और ये बातें सही भी है कि हर चीज़ की शुरुआत क्या हुई है, फिलॉसफी ही सही हुई है। आज हम जितने भी विषय पढ़ते हैं, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, ये सारे के सारे जो विषय हैं वो कहाँ से निकले हैं, दर्शन से। इसलिए हम कहते हैं कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कि फिलॉसफी हर एक विषय की क्या है, माता है। हर विषय इसी से क्या हुए, निकले हुए हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए तो मिटा दें हम इसको, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, हम आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि फ़िलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट की माता क्या है, फ़िलॉसफी है। और हर चीज़ की शुरुआत भी फ़िलॉसफी से ही होती है, और अंत में हर चीज़ जाकर फ़िलॉसफी में ही मिल जाती है। अब देखिए दर्शन और फिलॉसफी दो अलग अलग शब्द हैं, ये बात आपको पता है, पर हम इसका प्रयोग आमतौर पर एक साथ करते हैं। कहीं फिलॉसफी लिखते हैं, कहीं दर्शन लिखते हैं, तो आपको इसका मतलब में नहीं जाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलॉसफी ही लिख रहे हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं, अभी हमने आपको बताया ही कि फ़िलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कि दर्शन जो है या फिर फिलॉसफी जो है वो हर विषय की क्या है, माता है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए हमने आपको बताया कि दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना, दुनिया को इस तरह से देखना जैसे सामान्य इंसान क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। और जब हम ऐसे दुनिया को देखते हैं और हमारे पास जो भी उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कहाँ पढ़ते हैं, दर्शन में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इंसान की जो इतिहास है, इंसानी सभ्यता का जो इतिहास है, उसमें एक नई घटना घटी थी, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। देखिए ये जो प्रकृति है उसने हर चीज़ को, मतलब जितना दुनिया के जितने भी जीव हैं उन सबको अपनी जीवन की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें, या फिर ऐसा कहें कि कुछ ना कुछ उनके पास शक्तियाँ दी हैं। जैसे शेर की बात करें तो शेर का पंजा क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। शेर की दहाड़ काफ़ी खतरनाक होती है। फिर हम सांप की बात करें तो सांप के पास क्या होता है, जहर होता है, जिससे वो अपनी रक्षा क्या कर सकते हैं। पर जब इंसान धरती पर आया, इवॉल्व हुआ, तो उसके पास ऐसी कोई क्षमताएं नहीं थी। पर इंसान के पास एक चीज़ प्रकृति ने दी काफ़ी लंबे समय बाद, उसको हम क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। और जब हमारा दिमाग विकसित हुआ, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशंस। और शायद ये 60,000 साल पहले के आसपास में हुआ था। अब इस समय हमारा दिमाग क्या होगा, विकसित होने लगेगा, मतलब हम सोचने समझने लगे हर एक बातों को। और जब हमारा दिमाग विकसित हुआ
हमने कृषि का आविष्कार किया तो हम ऐसे फुकरे बैठने लगे। तो हमने हर चीज़ के बारे में सोचा और शुरू शुरू का जो इंसान था वो काफ़ी परेशान भी रहता था कि अचानक से जंगल में रह रहा है, बारिश होने लगी। अब वो सोच रहा है कि भाई रो कौन रहा है। फिर बाद में पता चला, ओ हो ये रो नहीं रहा है कोई। अच्छा, गर्मी के टाइम में जो पानी होता है वो भावन के ऊपर जाता है और किसी तरह से क्या होता है फिर नीचे आता है। हर दिन हर व्यक्ति सोते हैं, एक दिन एक व्यक्ति सोया और उठा ही नहीं। लोग उसको उठा उठा के थक गए पर उठ ही नहीं रहा है। अब लोगों को समझ में आ गया कि ये शायद अब नहीं उठेगा। तो शुरू का जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। और आपने पीके फिल्म देखी होगी तो आपको इस बात का अनुमान होगा कि कैसे एक इंसान को नई दुनिया में पटक दिया जाए तो उसके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। तो इंसान के लिए भी दुनिया नहीं थी और वो हर चीज़ के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। और उसने लंबे समय तक सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ें क्या की, एकत्रित की, कलेक्ट की। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, फिलॉसफी से हर एक चीज़ अलग अलग होते चले गए। जैसे किसी ने सोचा कि भाई हम सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, तो उसका हमने नाम क्या रख दिया, बायोलॉजी। किसी ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इंसान का जो मन होता है उसके ऊपर स्टडी करेंगे, मन आत्मा के ऊपर। तो हमने कहा कि चलो भाई तुम अब से साइकोलॉजी, हम इस विषय को कहेंगे। किसी ने कहा कि मुझे नंबर्स को समझना पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई आप मैथ्स अलग एक सब्जेक्ट बना लो। तो यहाँ से हर विषय क्या हुई है, अलग अलग हुए हैं। बात आपको समझ में आ रहा है। और आज हम फिलॉसफी में क्या करते हैं, सर हर विषय, बहुत सारे विषय अलग हो गए पर फिर भी कुछ सवाल फिलॉसफी में अभी बचे हुए हैं जो हमारे जीवन के मूल सवाल है। जैसे एक तो ये दुनिया किसने बनाई है, हमें किसने बनाया है, दुनिया चला कौन रहा है या अपने आप चल रही है। ये सारी बातें जो हैं हमारे जो जीवन के मूल प्रश्न हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, फिर मरने के बाद कहाँ जाते हैं। ये सारी जो बातें, ये सारे जो सवाल हैं वो अभी भी कहाँ पे है, फिलॉसफी में ही है, दर्शन में ही है। और आज भी हम क्या करते हैं, दर्शन में इन सारी बातों को पढ़ते हैं और इसका जो उत्तर है वो जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि उत्तर को जानता नहीं है, सब लोगों के अपने अपने क्या है, तुक्के हैं। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि फिलॉसफी के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। चलिए अब अगर हम इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, मुश्किल लग रहा है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है। देखिए फिलॉसफी का मज़ा ही तब है जब समझ में आना बंद हो जाए। चलिए, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे, एक बार और फिर से क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें समझ में आएंगी। अब हम थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाएं। देखिए जब भी हम फिलॉसफी या दर्शन को पढ़ते हैं, देखिए दर्शन के 3 अलग अलग शाखाएं या फिर ब्रांचेस मानी जाती है। जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, उसी तरह से दर्शन के 3 अलग अलग क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। और दर्शन का जो सबसे पहला ब्रांच है उसको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ये सारे शब्द अगर आप सुन लें तो थोड़ी सी आपकी सहूलियत होगी। दूसरा है तत्व मीमांसा। और जब हम मंगलम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें हमने आपको क्यों बताई है, क्यों समझाया है। और दर्शन की जो तीसरी शाखा है उसको हम कहते हैं नीति मीमांसा। तो ये दर्शन के मोटे मोटे 3 क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने 3 शब्द तो लिख दिया है पर इसका मतलब क्या होता है, ये तो बता दीजिए। देखिए जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, दर्शन की जो सबसे पहली शाखा है वो क्या है, ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है, देखिए दर्शन में हम क्या करते हैं, जीवन के जो मूल सवाल है उसका जवाब जानने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सारे तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, सही ज्ञान क्या होता है, गलत ज्ञान क्या होता है। तो आप ऐसा समझें कि दर्शन जो ज्ञान मीमांसा है वह दर्शन की वैसी शाखा है जिसमें हम ज्ञान से संबंधित सवालों की व्याख्या करते हैं कि सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है और ज्ञान प्राप्त करने की जो सही विधि है वो क्या है। जैसे अगर आपसे हम एग्जाम्पल के लिए एक बात पूछें, देखिए दुनिया को हम जितना सिंपल समझते हैं, दुनिया उतनी सिंपल है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है
इसको समझने के लिए डिवोट कर दिया है, मतलब पूरा का पूरा अपना जीवन इसको समझने के लिए ही बिता दिया है। और कैसे कॉम्प्लिकेटेड, आपको ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने एक कोई वस्तु रखी हुई है। अब किसी व्यक्ति ने इस वस्तु को छुआ और उसने कहा कि ये वस्तु बहुत गर्म है। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि इस वस्तु का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर क्या है, इसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और जाहिर सी बात है अगर कोई 30 डिग्री वाला व्यक्ति 40 डिग्री वाले चीज़ को छुएगा तो उसको गर्म ही फील होगा। पर उसी समय एक दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, इस वस्तु को छुआ और उसको ने कहा कि ये जो वस्तु है वो क्या है, काफ़ी ठंडी है, क्योंकि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब सोचिए, देखिए दर्शन में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ हमें अनुभव से प्राप्त हो रही है, भाई इसको हमने छुआ गर्म लगा तो हम इसको गर्म मानेंगे, इसको हमने छुआ ठंडा लगा तो ठंडा मानेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। पर आप ये सोचिए कि हम कैसे ये बात कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि ये जो वस्तु हमारे सामने है वो गर्म ही है या फिर ठंडी ही है, क्योंकि जब ये व्यक्ति इसको छू रहा है तो इसको कैसा लग रहा है, ये ठंडा लग रहा है, और जब ये दूसरा व्यक्ति इसको छू रहा है तो कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ सही है या फिर गलत है, कुछ भी हो सकता है वो तो। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, हम दूसरा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। देखिए अगर आप हमसे पूछें, अगर आपसे हम पूछें कि बताओ ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है वो किस कलर का है, तो आप क्या बताएंगे कि सर वाइट कलर का बोर्ड है। चलिए अच्छी बात है, ये बोर्ड किस कलर का, वाइट कलर का है। अब सोचिए कि आपने कभी ये पढ़ा होगा कि जो जानवर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको रंग नहीं दिखता है, उनको ब्लैक एंड वाइट, रेड ब्लू ऐसा कुछ कुछ दिखता है। और मान लीजिए हमने किसी जानवर को यहाँ खड़ा कर दिया और उससे पूछे कि बताओ भाई ये बोर्ड किस कलर का है, तो वो कहेगा किसी और कलर का, ये तो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ये तो वाइट है ही नहीं। अब सोचिए आप थोड़ा सा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सही देख रहा है, हम सही देख रहे हैं कि वो सही देख रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। आपको समझ पा रहा है कि कितनी मुश्किल चीज़ें हैं जिनको हम इतना आसान समझते हैं। खैर, हमें ज्ञान मीमांसा से बहुत मतलब नहीं है, बस हमने आपको ये समझाया है कि दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो की जाती है। अब देखिए दूसरा जो दर्शन का शाखा उसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स या फिर तत्व मीमांसा। और तत्व मीमांसा क्या होता है? देखिए तत्व मीमांसा का अंग्रेजी क्या है, मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बियॉन्ड फिजिक्स, जो फिजिक्स के बियॉन्ड है, जिस सवाल का जवाब फिजिक्स भी नहीं ढूंढ पाई है, वो सारे के सारे सवाल क्या है, मेटाफिजिक्स में है। और मेटाफिजिक्स के 3 ही सवाल है मुख्य रूप से। एक तो जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि ईश्वर है कि नहीं है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान है तो एक है कि बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे हैं तो उनमें हेड कौन है, फिर नीचे के लेवल्स पे कौन है, ये सारी बातें क्या होती है, इसमें हमें समझना होता है। दूसरा जगत, दुनिया के बारे में कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और ये बात किसी को नहीं पता है कि काहे को दुनिया बनाई है। तो ये जो सवाल है वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स में। और जो आखिरी सवाल है मेटाफिजिक्स का वो होता है आत्मा से संबंधित, कि आत्मा होता है कि नहीं होता है। और इसका लेकर ठीक ठाक खौफ हमारे समाज में दिखता है। बहुत सारे लोग मानते होता है, बहुत सारे लोग मानते हैं नहीं होता है। और तीसरी जो शाखा है उसको हम क्या कहते हैं, नीति मीमांसा कहते हैं। और नीति मीमांसा क्या करता है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसके ऊपर विचार करता है। और हर एक दार्शनिक ने जीवन का उद्देश्य अलग अलग बताया है। और जब हम दर्शन पढ़ेंगे, कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बातें। चलिए, जैसे हिंदू धर्म में हम क्या मानते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति पाना, मोक्ष प्राप्ति करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। आ रहा है समझ में? जैसे गोल गोल घूम रहा है, आ रहा होगा समझ में? चलिए अब बस हो गया। अब बहुत आसान आसान गोली गोली बातें हैं। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप 10 मिनट से कितनी सारे बातें बता रहे हैं, पर उपनिषद तो इसमें आया ही नहीं है। देखिए अभी आएगा थोड़ी देर में उपनिषद। चलिए
अब देखिए दर्शन जो है उसका विकास दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ है। जैसे भारत में भी हुआ, पश्चिम देशों में भी, मतलब यूरोप, अमेरिका, इन सब देशों में भी हुआ है। पर हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? भारतीय दर्शन से है। और दुनिया में पहली बार दर्शन का विकास भी कहाँ हुआ था? हमारे यहाँ ही हुआ था, मतलब भारत में ही हुआ था। अब देखिए पूरी की पूरी जो भारतीय दर्शन है उसका जो आधार है वो क्या है? वेद है। और आपने कभी न कभी वेद का नाम जरूर सुना होगा, जिसको अंग्रेजी में वेदास भी कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि पूरी की पूरी जो भारतीय दर्शन है उसका आधार क्या है, तो क्या है? वेद ही है। भारत में जितने भी फिलॉसफी है उन सब सबका जो बेस है वो क्या है? तो वेद ही है। और आपने बचपन से याद किया ही होगा कि वेद की कितनी संख्याएं होती हैं। तो वेद की संख्या कितनी है? 4 वेद है। कौन कौन वेद होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 क्या होते हैं? वेद होते हैं। अब देखिए सबसे मज़े की बात क्या है कि इन चारों जो वेद हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि जो वेद होते हैं उनको 4 हिस्सों में क्या होता है? बांटा जाता है। आपसे पूछे कि वेद के कितने भाग हैं, मतलब वेद के कितने हिस्से हैं, तो वेद के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से। और वेद का जो सबसे पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। और ये वो ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इस ब्राह्मण का अलग मतलब है यहाँ पे। ब्राह्मण हो गया, दूसरा हो गया संहिता, तीसरा हो गया आरण्यक, और वेद का जो सबसे अंतिम या फिर चौथा हिस्सा है वो क्या होता है? उपनिषद। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वेद के कितने हिस्से होते हैं तो आपको क्या बताना है? 4 हिस्से। सबसे पहला हिस्सा क्या? ब्राह्मण। अब देखिए ब्राह्मण वेद का वह हिस्सा है जहाँ पे हम क्या करते हैं? जो पूजा पाठ की विधि होती है, रीति रिवाज होता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और संहिता क्या है? तो संहिता में क्या होता है? जो मंत्र होते हैं वो सारे दिए गए होते हैं। फिर तीसरा क्या? आरण्यक। अब देखिए अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञान जंगलों से प्राप्त हुआ है उन सबको हमने यहाँ पे एकत्रित किया है। और वेद का जो सबसे अंतिम हिस्सा है और जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो क्या है? उपनिषद है। अब देखिए उपनिषद का एक और नाम भी है, चूँकि ये वेद के अंतिम हिस्से हैं इसीलिए इसको हम वेदांत भी कहते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई बोले वेदांत तो आपको किसके बारे में समझना है? उपनिषद के बारे में ही, क्योंकि उपनिषद का ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत। क्योंकि ये वेद के कौन से हिस्से हैं? अंतिम हिस्से हैं। और हर वेद के अपने अपने क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं। देखिए ये जो हमने 4 हिस्से बताए हैं वो हर वेद के होते हैं, समझ में आ रहा है? तो हर वेद का अपना अपना क्या होता है? उपनिषद भी होता है। और आपसे अगर कभी कोई पूछे कि उपनिषद की संख्या कितनी है तो आपको क्या बताना है? 108। कुल कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद है। और 108 उपनिषद में हमें कितने पढ़ने हैं? 8 से 10। 8 से 10 ही इंपॉर्टेंस है, बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारे बुक में 5 उपनिषदों की चर्चा की गई है, 4 उपनिषदों की चर्चा की गई है। और मंत्र कितने हैं? तो 5 मंत्र हैं। समझ पा रहे आपको? चलिए, तो जब भी आपसे पूछे कि उपनिषद क्या है तो वेदों का जो अंतिम हिस्सा है वो क्या? उपनिषद है। और उपनिषद ही, देखिए बाकी जो वेद के हिस्से हैं उसमें फिलॉसफी या फिर दर्शन का बहुत जिक्र नहीं है। हमारे जो जीवन के मूल सवाल है उन सब का जवाब या फिर उन सब के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं की गई है। सबसे ज़्यादा जहाँ चर्चा की गई है वो क्या? उपनिषद है। और आज हम जितनी भी मान्यताएं मानते हैं कि आत्मा होता है कि नहीं होता है, आत्मा है तो उसका साइज़ कितना होता है, ये सारी बातों का उत्तर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो उपनिषदों में देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय दर्शन का जो सबसे गहरा बिंदु है वो क्या है? उपनिषद ही है। और उपनिषद 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो उप और दूसरा निषद। और उप का मतलब क्या होता है? समीप। और निषद का मतलब क्या होता है? गुरु। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो उपनिषद में बातें लिखी गई हैं, वो गुरु के पास बैठकर क्या किया गया था? प्राप्त किया गया था। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए अब हमने उपनिषद को समझ लिया है तो अब हमें इस चैप्टर को समझना भी क्या होगा? आसान होगा। फिर हम शास्त्रकार चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं। चलिए, तो हम आज की आखिरी बात को समझते हैं और फिर हम अपने क्लास को ख़त्म करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बस हम अपने अंतिम पॉइंट को समझ लेते हैं।
चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय दर्शन का जो आधार है वो हम किसको मानते हैं, तो वेद या फिर वेदास को मानते हैं। अब देखिए, हमने आपको कहा कि वेद कि अगर हम सिर्फ उपनिषद वाले हिस्से को छोड़ दें तो बाकी सारे हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्शन की बातें नहीं है। उसमें सिर्फ ईश्वर की पूजा, भक्ति, कर्म कांड, इन सब के बारे में वर्णन है। अब देखिए, जब वेदों का पठन पाठन बढ़ा, लोगों ने वेद को समझना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, तो हमारे समाज में क्या हुआ, बहुत सारे जो कर्म कांड थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। लोग का दिन रात समय भक्ति, पूजा, इन सब में ही जाने लगा। और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि ये बातें सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वेदों का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वेद में जो ज्ञान है या फिर वेद जो कहता है वो सारी बातें सही नहीं है। और जिन लोगों ने वेदों का विरोध किया उसको हम नास्तिक कहते हैं। और उन लोगों ने अपना जो दर्शन दिया उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं। उन्होंने कहा कि वेद में जो बात लिखी गई है वो सही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बातें। और जो लोग वेद को नहीं मानते उनको हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। देखिए, नास्तिक के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, पर यहाँ पे नास्तिक का मतलब क्या है, जो वेद को नहीं मानते हैं। और उन लोगों ने जो दर्शन दिया उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब जब लोगों ने वेदों का विरोध करना शुरू किया तो समाज में ऐसे भी लोग थे जो वेदों को सही मानते थे, कहते थे कि वेद ही परम सत्य है, जो वेद में लिखा गया है वो क्या है, वही सत्य, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से वेदों की व्याख्या की और यहाँ से जन्म हुआ आस्तिक दर्शन का। अब देखिए, आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने दर्शन हैं, तो भारत में कुल 9 दर्शन हैं। और नास्तिक दर्शन कितने हैं, 3। तो सबसे पहला नास्तिक दर्शन है वो कौन सा है, चार्वाक। दूसरा जो नास्तिक दर्शन है वो क्या है, बौद्ध दर्शन। देखिए, बौद्ध दर्शन में क्या है, नास्तिक दर्शन ही है। और तीसरा नास्तिक दर्शन कौन सा है, जैन फिलॉसफी या फिर जैन दर्शन। और आस्तिक दर्शन कितने हैं, तो 6 हैं। और आपके बुक में सिर्फ इन्हीं दर्शनों की चर्चा की गई, इन्हीं दर्शनों के बारे में बताया गया। ये जो नास्तिक दर्शन है वो नहीं दिए गए हैं। और आस्तिक दर्शन को ही कई बार हम हिंदू दर्शन भी कहते हैं। मतलब जो लोग हिंदू हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं दर्शनों की जो मान्यताएं हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। और आज भी हमारे समाज में जितनी भी मान्यताएं हम लोग विश्वास करते हैं, जैसे हिंदू परिवार का हर व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास रखता है कि हाँ, मरने के बाद भी अगला जन्म होता है। तो ये सारी मान्यताएं हमें क्या देखने को मिलती है, आस्तिक दर्शनों में। अब देखिए, आस्तिक दर्शन भले ही 6 हैं पर वो 2-2 के ग्रुप्स में हैं। देखिए, सबसे पहला जो ग्रुप है वो है सांख्य और योग दर्शन। दूसरा जो ग्रुप है वो है न्याय और वैशेषिक। और जो तीसरा ग्रुप है वो है वेदांत और मीमांसा। अब वेदांत देखने ही आपको क्या समझना, उपनिषद, किसमें उपनिषद के बारे में ज़रूर बताया गया होगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि पूरे के पूरे भारतीय दर्शन का आधार क्या है, तो वेद है। फिर वेद के विरोध में कौन से दर्शन विकसित हुए, नास्तिक दर्शन। फिर इसके समर्थन में कौन से दर्शन विकसित हुए, तो आस्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन को ही हम हिंदू दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। और आप लोग देख ही रहे हैं कौन कौन सा दर्शन है, तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। और ये 3 नास्तिक दर्शन है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम आज चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं, पर कल की क्लास में हम सीधे चैप्टर से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में।